स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे ऑल पार्टी डेलीगेशन जो पाकिस्तान की करतूतों को बेनकाब करने के लिए पूरी दुनिया में जाएगा। लेकिन क्या इस पर राजनीति शुरू हो गई है? क्या राष्ट्रनीति पर राजनीति हावी हो रही है? पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से सभी दलों की टीम बनाकर 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। भारतीय डेलीगेशन की यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के पीछे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का रुख बताया जा रहा है। सरकार ने जब डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए तो कांग्रेस ने इससे अपनी नाइत्तेफाकी जताई। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने जो 4 नाम दिए थे उनमें आनंद शर्मा के अलावा सरकार ने बाकी के 3 नाम खुद तय किए हैं। डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम भी शामिल है। अब कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जब राष्ट्रहित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। वहीं कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस केंद्र सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर से नाराज हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल के लिए नामित किए गए कांग्रेस के नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यानी कि आप समझिए इस बात को, वो सीधे तौर पर कह भी नहीं रहे कि मत जाइए, लेकिन कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इसके बाद डेलीगेशन में शामिल सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसको मानेगी। तो ये एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। सरकार ने इस दल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया था, लेकिन टीएमसी उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण से पठान ने भी इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने साफ किया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस मामले में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा यह फैसला उनकी पार्टी करेगी, ना कि बीजेपी। यानी कि वो सरकार को पार्टी मान रही है, बीजेपी का पर्याय मान लिया उन्होंने। जाहिर तौर पर सरकार की ओर से ऐसे नाम तय किए गए हैं जो अनुभवी हैं या फिर उनकी कोई पहचान है, यानी कि उन फेसेस ऐसे हैं जिनका दुनिया भर में इंपैक्ट पड़े जो डेलीगेशन जाए। बात चाहे सलमान खुर्शीद या फिर शशि थरूर की हो, जिन्हें विदेश मामलों की अच्छी जानकारी है और उनके इससे जुड़े हुए पद रहे हैं, चाहे विदेश मंत्रालय का रहा हो या फिर दूसरे पद रहे हो यूएन में शशि थरूर की, या फिर यूसुफ पठान की बात हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए क्रिकेट खेलते रहे हैं और एक जाने पहचाने चेहरे हैं। ऐसे चेहरों को शामिल करने के पीछे सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन उस जगह पर सारी दलीलें बेकार हो जाती हैं जहां देश हित नहीं सियासत सर चढ़कर बोलने लगती है। यह भी ध्यान रहे आप सबको कि भारत की देखा देखी पाकिस्तान की भी बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में संसदीय दल दुनिया के देशों में भेज रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के आचरण को सिर्फ देश की जनता ही नहीं, दुनिया भी बेहद गौर से देख रही है। और इस मुद्दे पर शशि थरूर का कहना है कि वो देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। As far as I'm concerned, I was asked, both in my capacity as a chairman of a parliamentary standing committee dealing with these issues, but also because very kindly the minister talked about my personal experience over the years in international affairs and the need for that experience and such knowledge as I may, such talents as I may possess, to be put to the service of the nation at this time. And I found that absolutely essential, what can I say, answer to give, that certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. तो शशि थरूर ने कहा कि अगर मेरे देश को मेरी सेवाएं की जरूरत होगी, आई एम अवेलेबल फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर इसमें कोई सियासत ढूंढता है तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने
युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि सरकार को किसी पार्टी का सदस्य चुनने का हक नहीं है, यानी कि डेलीगेशन में कौन जाएगा यह सरकार नहीं, हम तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them. It is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. तो मोहब्बत के दिखावे में ये जो अदावत है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, राजनीति क्या है, इसको आप सबको समझना होगा, आपको ढूंढना होगा। वहीं असम के सीएम ने गोगोई को विदेशी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने का विरोध किया है। To Pakistan at the invitation of Interior Ministry, and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रूट में कहाँ सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहाँ रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो ये हम एक बात भी गलत बोला हो तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा। तो आप समझिए, ये जो स्टेटमेंट आया है मुख्यमंत्री का कि अगर मेरा एक भी स्टेटमेंट गलत हो तो मैं सीएम भी नहीं रहूंगा, यानी कि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और ऐसे ही व्यक्तियों के नाम कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे। तो ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि अगर नाम सरकार ने तय कर दिया तो उसमें दिक्कत क्या है। फिलहाल इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा, अगर आपके साथ हम शुरू करना चाहें तो ये किस तरह की सियासत है? जब राष्ट्रनीति की बात आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो नाम तय करने में इतनी सियासत, कैसे देखेंगे इसको? निखिल, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है जी। सवाल ये है कि इस मामले में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रुख दिखाया है वो एक जरूर आज देश में और दुनिया में चर्चा का विषय तो बनता है। बनता इसलिए भी है कि देश की परंपरा में आप ये देखिए कि ये कभी भी जब ये अब इंदिरा गांधी के 1971 वार के बाद की हालत हो, तब भी इंदिरा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था, यूएन नेशन के काउंसिल में भेजा था, सिक्योरिटी काउंसिल में भाषण के लिए अटल जी गए थे और वो हिंदी में पहली बार भाषण देके आए थे, आपको याद होगा। उसके बाद आप देखिए कि नरसिंह राव के समय में भी अटल जी को भी फिर अटल जी को ही भेजा गया था। तो ये परंपरा है कि एक फेस जो है, जो फेस की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, वो रिकॉग्निशन अगर भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए, भारत की आत्मरक्षा के लिए जब वो बात करता है तो वो नोटिस होती है। लेकिन यहाँ एपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस का देखिए कि जो बात अभी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि आप जो प्रोफेशनल्स का ये था कि ये डेलीगेशन जो 7 डेलीगेशन बनाया गया है, वहां भी कांग्रेस अपना एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की खींच ये है कि आप जब लिस्ट मांगा गया आपसे तो आप उसमें माइनस शशि थरूर देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड फेस है। शशि थरूर का एक लंबा जीवन जो है वो भारत के डिप्लोमेट्स के रूप में यूएन में रहा है। शशि थरूर का एक लंबा करियर है। शशि थरूर विदेश मंत्री रहे,
उनके विदेशों में अच्छे ताल्लुकात है, और आप उसके बदले आप जो नाम दे रहे हैं उस पर यह आरोप है जो आपका हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वो आईएसआई के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। तो अब सवाल है कि आप भारत के दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं? तो इन सब चीजों में ये शर्मनाक पहलू ये है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जब देश की बात हो, जब देश की संप्रभुता की बात हो, देश की सिक्योरिटी की बात हो, तो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, इस मुहिम में भारत सरकार की जो ये पहल है कि कम से कम भारत का जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है वो दुनिया में इसकी एक बढ़िया से अपने अपने तर्कों के साथ लोगों के सामने में रख सके, उसके बदले आप अपील ये कर रहे हैं लोगों को कि अपने पसंद के लोगों को भेज रहे हैं कि आपके पसंद के चेहरे से भारत की उस चीजों को, उस रिजोल्यूशन का क्या होगा, ये बात एक बार सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप देख रहे हैं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन स्थगित है, यानी कि अगर कहा जाए कि हम युद्ध काल में हैं तो गलत नहीं होगा, ऑपरेशन अगर जारी है। तो इस दौरान हमारा व्यक्ति नहीं चुना गया, जो नाम हमने भेजे वो नहीं चुना गया, दूसरों को क्यों चुन लिया गया, या डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, पाकिस्तान ने क्या कह दिया, इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं सेनाओं के मनोबल को भी नीचे गिराता है, उनको हतोत्साहित करता है। देश की जनता वो भी प्रश्न चिन्ह उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह का विवाद खड़ा करना और फिर उस पर तुर्रा ये कि हम तो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, ये कैसी सियासत है? निखिल जी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि सेना के पास इतना भी टाइम होता होगा कि हम लोगों की या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नैरेटिव को देखने का उनके पास समय होता होगा। बिल्कुल नहीं होता। वो अपने काम में, उनकी ट्रेनिंग का समय होता है, वो ऑल टाइम बिजी लोग होते हैं, उनको बहुत ये सब चीजों से मतलब नहीं होता। जबरदस्ती हाँ, भारतीय जनता पार्टी सेना के पीछे, पाकिस्तान के पीछे छिपने का काम जरूर करती है। अब अभी बात आई, दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो अभी पाकिस्तान की बात चल रही, तो पाकिस्तान में एक बड़ी चर्चा जोरों पर है। वहाँ के सोशल मीडिया वगैरह आप देखिए, वहाँ का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है वो निशाने पाकिस्तान है, जो इसके पहले गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को मिल चुका है। अब लग रहा है कि समूची भाजपा लेना चाहती है पुरस्कार। हमारे देश का विदेश मंत्री आता कहता है कि हम ऑपरेशन शुरू होने के पहले बता दें कि जो है हम आतंकी ठिकानों पर हमला करें। वाह भाई वाह, उनसे सवाल ना पूछा जाए। वो ये भी कह देते कि हाँ गलती से निकल आया, हम मान लेते भाई कि आपसे गलती हो गई होगी, वो भी नहीं। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो जब तक अभी युद्ध काल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश ने तो अभी युद्ध की घोषणा ही नहीं की। और एक चीज अभी बात हुआ कि ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, और अभी हम स्थगित बता रहे, भैया स्थगित किसने कर दिया? ये स्थगित कब हो गया? हम तो यही जान रहे थे कि अभी ऑन गोइंग है। अब आते हैं जो डेलीगेशन जा रहा है। और चौथा सवाल सर, आपके चैनल पर पूछा था कि पाकिस्तान के 4 विमान इस देश में गिरे, हमारे देश की सरकार उस बात को क्यों छुपा रही है कि पाकिस्तान के विमान हमारे देश में गिरे? भटिंडा में गिरा, उसमें एक जो है चरखी दादरी का व्यक्ति मरा, 9 लोग घायल है, ये तो यथार्थ है, सारा भारत जानता है। पाकिस्तान का विमान गिरा तो भाई आप छुपा क्यों रहे हो? 3 हमने गिराया इसलिए कि F-16 गिरा है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इसलिए छुपा रहे हो। ट्रंप से इतना डर आपको कि पाकिस्तान का ये मैं तब से आपकी बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आप दरअसल ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। यही तो बात बार बार पूछी जा रही है कि ये आप भारत का एजेंडा चला रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। और युद्ध नीति जो है, देखिए युद्ध नीति जो है वो आपने 2 बातें कही। शुरुआत में आपने कहा कि सेना सुनती नहीं है, सेना समझती नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो आप बातें कहते हैं वो पूरे देश के मनोबल पर असर पड़ता है। आपको सवाल पूछना है, आप सरकार से जाकर पूछिए। ये ट्विटर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूछना मतलब आप अपने सेना के शौर्य पर जो वो जानकारी दे रही है, सरकार यहां से बाहर निकल कर नहीं दे रही है, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो अगर दे रही है तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं सेना सुनती नहीं है, सेना हमेशा सुनती है। और आपने ये आज का नहीं है, जो युद्ध में पहले भी जय बोलने वाले साथ में रखे जाते थे। तो जो जनता का उत्साह होता है उससे सेना उत्साहित होती है। शल्य की बात आपने सुनी होगी, कर्ण का रथ हाँकता था,
तो वो मैं उस पूरी लंबी कथा में नहीं जाऊंगा। तो आप एक बात तो ये मत समझिए, कहिए। दूसरी बात, जवाब ठीक है, इस पर धनंजय गिरी जवाब देंगे, लेकिन जो ये सारे बात आप सवाल उठा रहे हैं ना कि कहां पर गिरा, चरखी दादरी में गिरा तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, आपको आकर के बताने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पर इसको और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलना अगर है तो इसका मतलब आप भारत की बात नहीं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप ट्रंप की बात सुनेंगे, आप पाकिस्तान की बात सुनेंगे, लेकिन भारतीय सेना की बात नहीं सुनेंगे। धनंजय गिरी, किस तरह से देखते हैं इनके सवाल को? मैं संदीप त्रिपाठी आपके पास बाद में आऊंगा, आपने अपनी बात कही, ठीक है। निखिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने बचपन से जो चीजें सीखी हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, देश से ऊपर कुछ भी नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि, इदम राष्ट्राय इदम न मम। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए, अनुपालित करते हुए हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे हैं, आप देखिए, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना समय होता है कि अपने डोजियर में किसका भाषण, किसके बातों को कोट करता है। इस देश के 2 युवा नेताओं का चीर युवा है जो एक बड़े पार्टी के नेता है, उनका अपने डोजियर में उनके स्टेटमेंट को कोट करता है। यानी कि आपके यहाँ बैठे हुए लोग उनको दे रहे हैं, वैचारिक दे रहे हैं। दूसरी बात, एक पार्टी के बड़े नेता जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय, मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हमें मदद कीजिए। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें, और जब राष्ट्रनीति की बात आती है, राजनीति हम कभी भी कर लेंगे अपने देश में। हम लोग राजनीतिक वैचारिक धारा अलग हो सकते हैं, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, आप हमसे अलग हो सकते हैं, वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रनीति की बात आती है तो जैसा युधिष्ठिर ने कहा था, वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 हैं। पूरा राष्ट्र सम्मिलित स्वर में, एक स्वर में, एक साथ एक ही बात अगर कहता है तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये सवाल तब उठता है जब कुछ दूसरों को मौका देते हैं, आप दूसरों को हथियार देते। देखिए, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की बात 2 लोग कर रहे हैं, या तो वर्तमान कांग्रेस के नेता आपसे कर रहे हैं, या पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कर रहा कि भाई सोशल मीडिया में चल रहा है कि ये विमान गिर गया, वो विमान गिर गया। ये जो स्वर मिल रहे हैं आपस में ना, ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि आखिर दोनों के स्वर एक जैसे कैसे हो गए। मैं सम्मान करता हूं हर राजनीतिक दल का, हर व्यक्ति का, इसीलिए हमने डेलीगेशन में जिस तरह से 1994 में नरसिम्हा राव जी ने अपने समय में वाजपेयी जी को भेजा, और वाजपेयी जी ने जो जाकर सिंह गर्जना की, जाकर के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में, हालांकि उनके साथ फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद गए थे, जिनेवा गए थे, सब लोग साथ गए थे, और एक साथ संवेद स्वर में जिस तरह से भारत का जयगान किया, उद्घोष किया, सिंहनाद किया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और पाकिस्तान के उस समय के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत देखो कैसा देश है जो उसका नेता प्रतिपक्ष आकर के तुम्हारे छक्के छुड़ा दे रहा। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय ने 7 सांसदों की सूची जारी की, जो डेलीगेशन जाकर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में सभी लोग लिए गए हैं, तमाम लोग लिए गए। लेकिन जब राष्ट्र की बात आ रही है, जब चुने जा रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ व्यक्ति में फर्क है? आपका कोई भी सांसद चुना गया, कोई भी नेता चुना गया, किसी भी दल का चुना गया, अक्रॉस द पार्टी लाइन हम बात कर रहे हैं। हमारे पास इतने नेताओं की फौज है कि हम अपना भी बेच सकते थे सारा, लेकिन हमने सभी दलों का प्रतिनिधित्व को शामिल किया। हमारे डिफरेंसेस जिनसे उनको भी लेकर के साथ में चल रहे हैं। तो इस बड़े हृदय को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विशाल हृदय दिखा रहा है, और जो सेना का अप्रतिम शौर्य और दिखा रही है, जो अदम्य साहस का परिचय करा रही है, जो दुनिया में बने हुए कई आतंक और कई मिथक टूट रहे हैं। आज भारत के डिफेंस सिस्टम, भारत की रक्षा प्रणाली, भारत की कूटनीति और भारत के तमाम तरह के प्रयासों को जो सबल मिल रहा है, जो बल मिल रहा है, उसमें हम संवित स्वर में हो। लेकिन जब स्वर आपके पाकिस्तान के स्वर के साथ मिलते हैं, जब उसके मंत्रियों के बात और यहाँ के कुछ नेताओं की बातें मिलती हैं, जब उनकी बातें और इनकी बातों में सामंजस्य होता है, जब सोशल मीडिया के सहारे वो भी चलने लगते हैं और ये भी चलने लगते हैं, ट्रंप को ही ट्रंप कार्ड समझने लगते हैं राजनीति का, जो ट्रंप कहने के बाद 4 दिन बाद बदल भी जाते हैं, लेकिन उसके ट्रंप कार्ड को पकड़ के बैठे हुए हैं कि यही ट्रंप कार्ड है हमारे लिए। राजनीति का ट्रंप कार्ड, ट्रंप को समझने का ये वक्त नहीं है, ये राष्ट्रनीति का वक्त है, ये देश के अभिमान का वक्त है, गौरव का वक्त है, ये भारत के बात है। आज भाजपा का विरोध करिए ना, भारत का विरोध मत करिए, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, नेशन के विरोध में मत खड़ा होइए। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप तमाम तरह के, चाहे फ्रांस में 120+ देशों के साथ हमने सौर ऊर्जा परियोजना को 1 ट्रिलियन जुटा है, जिस तरह से हम लोगों ने नेशनल स्तर पर आकर के युवा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिस तरह से हमारा डेलीगेशन जा रहा है, असीम संभावनाओं को लेकर के जा रहा है। और ये जो बात कर रहे हैं, अब तो डे 1 से क्लियर था कि हमारा युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध था, युद्ध का देश किसी के विरुद्ध नहीं था। ये तो सेना ने भी कहा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी सुनिए, इधर उधर की बात करने के बजाय मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात हो रही है, तो ये थोड़ा भटक ना जाए। अभी जो हम बात कर रहे थे कि चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, उनका अपना एक अनुभव रहा है, विदेश मामलों की उनको जानकारी रहती है उनका, तो अगर नाम तय कर दिए सरकार ने तो उसमें दिक्कत क्या है?
उसमें यह कहना कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, शशि थरूर को क्यों भेजा जा रहा है? भाई शशि थरूर की जरूरत है इसलिए भेजा जा रहा है, आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नहीं, 3 चीजें सर। आज जयराम रमेश जी ने पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अभी हम जा रहे हैं, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं सर, और हमने कहा कि हमको 10 पत्रकारों को लेके जाना है। डीडी न्यूज को हमने कहा कि अपने यहाँ से आप 4 पत्रकारों को भेज दीजिए। अब ये सर डीडी न्यूज से अगर हम लिस्ट मांगेंगे तो डीडी न्यूज सर ये इतना आसान नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि डीडी न्यूज से 4 पत्रकार भेज दीजिए और जो है किसी विदेश विभाग की कवरेज है। प्लीज, मतलब चूंकि आपने जो उदाहरण दिया है वो चूंकि हमसे ही जुड़ा हुआ है, मतलब हमसे से मतलब है कि डीडी न्यूज की भी बात की आपने, मीडिया संस्थान की चलिए ओवरऑल बात की, इस तरह से नहीं होते तय नाम। सर इवन मीडिया संस्थानों में भी इस तरह से तय नहीं होते कि कोई टॉम डिक एंड हैरी उठ करके प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने बताया ये भाई सरकार ने उनके संसदीय कार्यों को देखते हुए उनके अनुभवों को देखकर किया है। कहते हैं भाजपा की, अभी फिर आप बोलने नहीं देंगे, क्या तरीका है? अरे आप जब गलत बात बोलेंगे तो मैं तर्क नहीं दूंगा। तो अभी आप बताइए, आपने एग्जाम्पल दे दिया डीडी न्यूज का, आप बोल क्यों रहे हैं? अभी बताया कि हमारे यहाँ बहुत बहादुर नेता है, इतने नेता है, निशिकांत जैसे व्यक्ति को भेज रहा है जो संसद में लोगों को गाली देता है धर्म के आधार पर। अच्छा, आपने जो 4 नाम भेजे थे, आपने जो 4 नाम भेजे थे, आप उन पर भी तय कर लीजिए, आपको वही सारे नाम मिले थे। आप बोलने देंगे तब तय कर लेंगे ना। अरे कहाँ, आप बता ही रहे हैं, आप इधर उधर की सारी बात कर रहे हैं। जो मेरा सवाल है उसको छोड़कर आप बाकी सब बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल दे रहा हूँ, त्रिपाठी जी मैं दे रहा हूँ आपको सवाल। बात करेंगे त्रिपाठी जी, एक मिनट मैं आपको सवाल दे रहा हूँ सर, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, आपको मैं आप कुछ भी सवाल देंगे विनोद जी, सवाल आप देंगे, जवाब अपना ही देंगे, जवाब उनको वो जो देना है वही देंगे। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ त्रिपाठी जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट धैर्य रखिए सर। त्रिपाठी जी 1 मिनट धैर्य रखिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। धैर्य रखकर कहा, आप 1 मिनट धैर्य रखिए। सवाल ये है, आपकी पार्टी सीधे सीधे चौक चौराहों की राजनीति कर रही है। चौक चौराहों पे जिस तरह के गॉसिप लोग करते हैं उस तरह की, उस लेवल की राजनीति कर रही है। आप इस डेलीगेशन के ऑब्जेक्टिव को समझे बगैर, अगर राहुल गांधी सुबह से ट्वीट कर रहे हैं कि आप अगर जैसे आप विदेश मंत्री पे हमला बोल रहे हैं, आप भारतीय सेना के जो भी क्लेम है उसको आप एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गॉसिप आप पाकिस्तान में हेडलाइन बना रहे हैं। इस गॉसिप से इस देश का, एक मिनट सुन लीजिए, इस देश का कोई भला नहीं होने वाला है। आप अपनी राजनीति करते रहिएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये सीधा सीधा वन लाइनर इसका ऑब्जेक्टिव है। वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को विदेशों में उन सारे इंपॉर्टेंट जगहों पे रखना है। भारत की पैरवी करनी है, नरेंद्र मोदी की पैरवी नहीं करनी है। ये समझ से बाहर की बात है आप लोगों को। आप लोग हर समय में जो पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, जो डेलीगेशन भारत की पैरवी करने के लिए जा रहा है, उस डेलीगेशन को आप एक तरह से तौहीन कर रहे हैं इस बातों से कि ये बंदा जाएगा, आपको ये सूट करता है एपीजमेंट। तो आप नासिर हुसैन की बात करते हैं जो एमपी में जीतता है और उसके पीछे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। आप गौरव गोगोई का नाम लिखते हैं, आप सामने में लाते हैं जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया, उनकी वाइफ के उसमें आरोप लगाया, उनके आरोप लगाया। क्या बात करते हैं? वो आदमी भारत का फेस बनेगा, वो आदमी भारत का फेस बनेगा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म पे। आप बगैर कोई सोचे समझे राहुल गांधी का जो भी अभियान है चौक चौराहों वाला, उस सारे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, आप देश के साथ में मैं ये वर्ड नहीं लूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। मोदी का विरोध नहीं है, देश का विरोध। ठीक है विनोद जी, संदीप त्रिपाठी जी को बहुत देर से, अब आप जितनी देर आप वो बोलते रहे उतनी देर आप भी बोलते रहे, आपने नॉन स्टॉप, लेकिन अब आप बोल लीजिए। चलिए आप बोल लीजिए, लेकिन कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपसे सवाल पूछा गया वो जवाब देंगे। ठीक है, उसी में जवाब दे रहा हूं। हमने सिर्फ ये कहा कि यदि आपको ये था कि भारत के सांसदों को हमको लेके जाना है तो आप हमसे नाम मांगने की जरूरत नहीं थी। हम आपके साथ थे, सारे ऑपरेशन में साथ थे, आप बिल्कुल लेकर जाते। हम उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि ये नाम हमने नहीं भेजे हैं, फिर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी आपने कहा कि पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा हो, तो
तो पूरा विश्व, मोदी जी ने जब कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो पूरा विश्व देख रहा होगा ना। कल को अगर पाकिस्तान हमारे अपोज में ये बात चलाएगा, शशि थरूर जी बोलेंगे उनके अपोज में ये बात चलाएगा, तो जवाब कौन देगा? भारत सरकार देगी या कांग्रेस देगी? इसलिए हम कह रहे हैं कि हम नहीं भेज रहे हैं, आप भेज रहे हो। और जब वो शशि थरूर जी आकर कहते हैं कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठे हुए उस बिच्छू, ये सारी डिबेट मैंने किया, इसलिए मैं कह रहा हूं उस बिच्छू की तरह है जिस पर आप चप्पल भी नहीं मार सकते हो। तो ये अगर कोर्ट करेगा पाकिस्तान, तो इसका जवाब भारत सरकार देगी या कांग्रेस देगी। इससे है, इसलिए कह रहे हैं कि हमने शशि थरूर का नाम नहीं दिया है। और मैं बताता हूं सर, अभी आप और गगोई जी की बात कर रहे हैं, गगोई जी की इसमें नाम जाने के पहले ये हेमंत विश्व शर्मा क्या 11 साल से सो रहे थे भांग खा के, अभी तक कहाँ थे? नहीं, ये स्टेटमेंट उनका पहले का है, ये स्टेटमेंट आज के साथ इसके पहले भी दे चुके हैं। मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी दे चुके हैं। आप उठा के खंगाल लीजिए सोशल मीडिया, जी ट्विटर पे भी पड़ा हुआ है। जी रा क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है? उनको मुकदमा लिखो, जेल भेजो, राजनीति करना है क्या? आप सिर्फ आप आरोपों की राजनीति करिएगा भाई। आपने तो जो है उनके पत्नी का मामला उनके ऊपर भी लगाया था, तो आपको भी नासिर हुसैन और गौरव गोगोई के अलावा और कोई नहीं मिला। आप भी तो सोचिए, नाम भेजते हैं तो आप कैसे नाम आप भेजते हैं तो कैसे आप मैं चलिए मैं ठीक है, धनंजय गिरी जवाब देंगे। धनंजय गिरी आपके बातों का जवाब देंगे। धनंजय गिरी ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, संदीप जी जवाब भी तो ले लीजिए। जी हाँ, नहीं इनके पास धनंजय गिरी है, ठीक है। ये एक वो है निशिकांत जी जो गालीबाज आदमी है। ठीक है भाई, वहां तो सख्त लैंग्वेज में बात करनी ही पड़ेगी ना पाकिस्तान के बारे में। सुनने दीजिए, आप उनको भी सुनने दीजिए। वो तो तड़ी पार रहे हैं। अरे अब आप लगातार, अरे वो तड़ी पार रहे हैं। ठीक है, अब आप सुन तो लीजिए। जासूसी भी कर लेते हैं अपने देश के लोगों की, उनको भेज दीजिए भाई, वो तो जासूसी भी कर लेंगे। अरे भाई, अब आप कहां से कहां की बात ले जा रहे हैं? हम गौरव गोगोई की पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं। आप क्यों भ्रम में आ रहे हैं? हम गौरव गोगोई की पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं। हम गौरव गोगोई की पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, आप भ्रमित मत होइए। हम नासिर हुसैन की भी बात नहीं कर रहे हैं, जिनके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और ये नाम आपने भेजे थे कांग्रेस पार्टी ने। हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम जवाब ले लें धनंजय गिरी से। धनंजय गिरी जी। निखिल जी, जितना ही बोल रहे हैं उतना ही अपनी पोल खोल रहे हैं। जितना ही कांग्रेस कपड़े बदलने का प्रयास कर रही है, उतनी अनावृत होती जा रही है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो हम कहाँ कहते हैं कि भाई ये नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर चल रहे हैं? हम कहाँ कहते हैं कि बाप बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं, इनकी बात को अमानत में खयानत किया इन्होंने, इनकी जमानत पर है इनकी। भाई संदीप जी, मैंने आपकी बात संदीप जी आप लगातार अगर बोलते रहेंगे, आपकी बेहुदा बातों में भी मैं बीच में नहीं बोला। आपकी बात, आप बेहुदा बातें भी आपकी मैंने सुनी है, ये तो आपकी संस्कृति, आपकी बेहुदा बातें भी मैंने सुनी है। ढूंढिएगा, फिर आपको चाहिए यूसुफ पठान मुस्लिम चेहरा चाहिए। भाई तो गजब हाल है भाई। अरे यूसुफ पठान मुस्लिम चेहरा नहीं है, यही तो समझ की कमी है, यही तो आपके समझ की कमी है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप लोग उसको समझना ही नहीं चाहते। यूसुफ पठान सिर्फ मुस्लिम नहीं है, यूसुफ पठान इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व तमाम मैचों में किया है। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। इस बात को, यही मैं कह रहा हूं कि आप लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और आप लगातार बीच में बोल भी रहे हैं। तो आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए, सुनिए और समझने की कोशिश करिए। संदीप जी, धनंजय गिरी, ऐसा है कि संदीप जी का ऑडियो जो है थोड़ा धीरे डाउन कर दीजिए। मैं अपने पैनल से यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वो मान नहीं रहे। जी धनंजय जी। नहीं निखिल जी, कांग्रेस इतना अकुलाई हुई है, कितना तो पाकिस्तान के लोग नहीं अकुलाए हुए हैं जितना अभी आपको संदीप आपको अकुलाए हुए दिख रहे हैं। हमने कब कहा कि राहुल गांधी विदेश गए? तो हमने कब कहा कि भाई ये अमानत में खयानत किए, वो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर है, इनकी बात नहीं सुनो, जेल जाने की तैयारी में, ये सब बातें कहाँ कही? हमने कहा उनके जो तरुण उनको गोगोई है उनकी पत्नी की बात कही। हम इस बातों में पढ़ ही नहीं रहे। हम जब राष्ट्रनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति को किनारे करके करते हैं। अब पहले भी कहा आपसे कि वह पंचाधिकम सतम, हम 5 में 105 हैं। लेकिन कांग्रेस क्यों कुलबलाई हुई, क्यों खलबलाई हुई है, क्या परेशानी इनके साथ है? और ये दोनों के भाषा, कुछ प्रवक्ताओं की इनकी बात करें और पाकिस्तान के कुछ प्रवक्ताओं की बात करें, कुछ नेताओं की बात करें, तो इस भाषा का इतना सामंजस्य क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये देश देख रहा है। और मूड के बातों पर क्या मंत्रणा करना, मूडों की बात पर भी मंत्रणा करने की स्थिति आ जाए तो गजब की स्थिति है। ठीक है, चलिए आपकी बात आगे। हमारे पास समय आज बस इतना ही है। धनंजय गिरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय बस इतना ही है। लगातार हमें मुझसे कहा जा रहा है कि समय हो गया है। धनंजय जी आपका, संदीप जी, विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।